हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं आपका दोस्त चंदन आज आपके लिए लेकर के आया हूँ एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ही। तो इसे बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को देखिए, कंसेप्ट को समझिए और हमारे पढ़ाने के तरीकों को देखिए। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है, वो आज हमारा जो टॉपिक है एकदम ट्रिकी और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टॉपिक है। वो कौन सा है आपका? तो दोहरा निषेचन, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, डबल फर्टिलाइजेशन। तो अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो और 12th में आपने बायोलॉजी ले रखा है और आपको कई सारे ऐसे टॉपिक है जिसको आपको समझने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज हम वही ट्रिकी आपका टॉपिक लेकर के यहाँ आए हैं, वही आपका कंसेप्चुअल टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें बच्चों को दिक्कतें होती है। वो कौन सा टॉपिक है? वो टॉपिक आपका डबल फर्टिलाइजेशन। ये आपका आवृत्तिबीजी पादप में लैंगिक जनन यानी पुष्पी पादप में लैंगिक जनन चैप्टर के टॉपिक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले डबल फर्टिलाइजेशन। तो बिना देर किए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो डबल फर्टिलाइजेशन को पहले समझते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन यानी दोहरा निषेचन होता क्या है, दोहरा निषेचन कहता क्या है। तो दोहरा निषेचन में क्या बताया गया है बच्चा? दोहरा निषेचन में कहता है कि आवृत्तिबीजी पादप में परागकण के दो नर केंद्रक में से एक नर युग्मक भ्रूण कोश के, आप नर युग्मक या नर केंद्रक कह सकते हो। आवृत्तिबीजी पादप में परागकण के जो दो नर युग्मक होते हैं उसमें से एक जो नर युग्मक होता है वो अंड कोशिका के साथ, जबकि दूसरा जो नर युग्मक होता है वो ध्रुवीय केंद्रक के साथ जाकर के संलयन करती है या मिलती है। तो इसी क्रिया को हम लोग, इस क्रिया में जब देखा जाए तो दो जगह पे केंद्रक का मिलना यानी कि युग्मक का मिलना दो जगह पे हुआ है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में जब हमने यहाँ पे जब डिफिनेशन के तौर पे जब हम देख रहे हैं तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, इसे फिगर से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में डबल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है। आप अगर इससे पहले अगर 12th क्लास में हो और परागन जैसी चीजों को आप पहले अगर समझ रहे हो तो ये टॉपिक जो है वो आपके लिए पहले आसान हो जाएगा। तो अगर आप परागन के बारे में नहीं जानते हैं, परागन क्या होता है, परागन के क्या टाइप्स होते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से उसका परागन वाले डिस्क्रिप्शन का सामने वहां पे लिंक दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप परागन टॉपिक को पहले समझ सकते हैं। उसके बाद ये वीडियो जब देखिएगा तो आपको और ज्यादा जो डाउट वगैरह जो होगी वो क्लियर हो जाएगी। हम सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहते हैं दोहरा निषेचन के बारे में। तो दोहरा निषेचन क्या कहता है कि जब देखिए बच्चों, जब आप लोग जब जानते हैं कि जब परागन हो जाती है तो परागन में क्या होता है? परागकण जो होता है वो वर्तिकाग्र पर आकर के गिरता है। तो परागन का मतलब होता है परागकण का परागकोश से निकल करके और पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर के गिरना। तो ये आपको पता है कि ये आपका होता है, ये होता है आपका वर्तिकाग्र। ये क्या होता है बच्चा? वर्तिकाग्र। तो जब ये आपका जो परागकण होता है, ये परागकण के अंदर होते हैं दो नर केंद्रक। कितने केंद्रक होते हैं? दो नर केंद्रक। और एक होती है इसमें एक कायी कोशिका। एक कौन सी होती है आपका? कायी कोशिका। तो जो इसको ऊपर कर लीजिए, ये हो गया आपका कायी कोशिका और दो हो गया आपका इसके अंदर नर युग्मक या फिर नर केंद्रक। तो ये हो जाता आपका नर युग्मक। तो अभी आपको पहले क्या समझना है कि एक परागकण के अंदर कितने नर युग्मक या नर केंद्रक होते हैं? जिसे नर युग्मक बोला गया उसी को नर केंद्रक भी बोला जाता है। इसके अंदर दो नर युग्मक होते हैं। तो जब परागकण वर्तिकाग्र पर जब आकर के गिरेगा ना तो ये अंकुरित होगा, जर्मिनेट करेगा। तो जर्मिनेट जब करेगा तो इस परागकण की कायी कोशिका से यहां से एक परागनली निकलेगा। तो इसके अंदर आप लोग ये देख रहे होंगे, ये रेड कलर का मैंने एक नली बनाया। इसका नाम क्या है आपका? पराग नली। ये कब निर्माण होगा? पराग नली का निर्माण कब होगा? जब परागकण वर्तिकाग्र पर आकर के गिर जाएगा तब। तो इस कोशिका से, कायी कोशिका से पराग नली बनेगी और पराग नली क्या करेगा? बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाएगा। अब जब ऐसा जब हो जाएगा तो परागकण के अंदर जो दो नर केंद्रक है वो दो नर केंद्रक क्या कहेगा? दो नर केंद्रक कहेगा कि ये नली जो बनी है तो ये नली तो मेरे लिए बनी है। तो ये नली क्या करेगा? ये जो आपका पराग नली से होकर के ये जो दो नर केंद्रक है क्या करेगा? ये पराग नली से होते 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 कहां चलेगा? बीजांड के भ्रूण कोश के अंदर। तो ये पूरा स्ट्रक्चर अंदर की तरफ वाला बीजांड है। बीजांड के अंदर ये जो स्ट्रक्चर ब्लैक वाला आपको दिख रहा है ये क्या है? आपका भ्रूण कोश है। तो पराग नली प्रवेश कर जाता है आपका बीजांड के भ्रूण कोश के अंदर और इसी नली से होकर के इसके जो दो नर केंद्रक है वो इसी रास्ते से होते 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 कहां प्रवेश कर जाएगा? भ्रूण कोश के अंदर। अब जब ये भ्रूण कोश के अंदर जब जाएगा तो
एक नर केंद्रक क्या करेगा, एक नर केंद्रक क्या करेगा, अब आगे का प्रोसेस यहां से समझिएगा बच्चा। यहां से जो दोनों नर केंद्रक आ रहा है ना, वो क्या करेगा, पॉलन ट्यूब के रास्ते इधर जब प्रवेश कर जाएगा, है ना, इधर प्रवेश किया है दोनों नर केंद्रक, एक नर केंद्रक यहां मान लीजिए, एक नर केंद्रक यहां मान लीजिए। अब ये दोनों नर केंद्रक आ गए हैं। अब ये दोनों नर केंद्रक प्रवेश कर रहा है भ्रूण कोश के अंदर। अब भ्रूण कोश के अंदर जब जाता है तो एक नर केंद्रक चला जाता है इस वाले केंद्रक के साथ, इसके साथ, इस वाले केंद्रक को हम लोग कहते हैं, इस वाले केंद्रक को हम लोग कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। क्या कहते हैं इसको, ध्रुवीय केंद्रक। तो एक जो इसमें का केंद्रक था, एक जो इसे रेड कलर से बना दीजिए, एक जो इसमें दो जो केंद्रक थे, दो केंद्रक में से एक जो नर केंद्रक था चला गया किसके पास, ध्रुवीय केंद्रक के साथ, और इसके साथ जाकर के मिल गया। जबकि दूसरा जो नर केंद्रक था वो चला गया है किसके पास, दूसरा नर केंद्रक चला गया अंड कोशिका के पास। तो ये जो कोशिका है इसका नाम है अंड कोशिका। अब ये अंड कोशिका क्या होता है, भ्रूण कोश क्या होता है ना, ध्रुवीय केंद्रक क्या होते हैं, इसके लिए आपको हमारा भ्रूण कोश एक टॉपिक जो चला है, भ्रूण कोश का स्ट्रक्चर हमने बताया, वहां से जाकर के भ्रूण कोश का पूरा डिटेल ले सकते हो कि उसमें किसको ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, किसको अंड कोशिका कहते हैं, कहाँ होती है, क्या फंक्शन होता है, ये सब चीजें। तो ये हो गया आपका अंड कोशिका। अब ये जो एक अंड कोशिका उसके साथ जाकर के मिल जाएगा दूसरा नर केंद्रक। तो अब इसके साथ क्या आ गया, दूसरा नर युग्मक या नर केंद्रक, कुछ भी बोल लीजिए, दोनों सही है ना। ध्रुवीय केंद्रक के साथ एक चला गया था, यहां पे एक नर युग्मक था, ये एक नर युग्मक है, एक ये नर युग्मक है ना, एक ये नर युग्मक है और ये दूसरा नर युग्मक है ना। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, इस तरीके से आपने देखा कि परागकण के अंदर जो दो नर केंद्रक था वो पराग नली के रास्ते भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करता, और प्रवेश करने के पश्चात एक जो नर केंद्रक है वो ध्रुवीय केंद्रक के साथ जाकर के मिल रहा है, जबकि एक जो मतलब जो दूसरा जो नर केंद्रक है या एक जो नर केंद्रक है वो जाकर के मिल जा रहा है अंड कोशिका के साथ। तो यहाँ पे जब आप देखते हो तो यहाँ पे एक बार इस क्रिया को आप लोग कहते हो सीनगैमी, इस क्रिया को तुम लोग युग्मक संलयन कहते हैं। तो ये जो सीनगैमी हो गया है, युग्मक का जो संलयन हुआ है, तो यहां से एक बार युग्मक का संलयन यहाँ पे हो गया है और एक बार केंद्रक का मिलन या केंद्रक का मिलना यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे केंद्रक का मिलन या केंद्रक का मिलना कितने जगह पे हुआ है, दो जगह पे हुआ है। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन। चीजें समझ में आई, क्या बोला हमने, परागकण वर्तिकाग्र पर आकर के गिरेगा, इसके अंदर दो नर केंद्रक होते हैं, दोनों नर केंद्रक पराग नली के रास्ते भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करेगा। अब ये भ्रूण कोश के अंदर जब प्रवेश करता है तो भ्रूण कोश के अंदर जाकर के क्या करता है, कहां जाता है, तो ये दोनों नर केंद्रक क्या करेगा, एक नर केंद्रक चला जाएगा ध्रुवीय केंद्रक के पास, एक नर केंद्रक चला जाएगा अंड कोशिका के साथ। तो इन जगह पे जब देखते हो तो यहाँ पे भी केंद्रक का संलयन है, यहाँ पे भी केंद्रक का मिलन हुआ है और यहाँ पे भी केंद्रक का मिलन हुआ है। तो इन चीजों को जब आप देखते हो तो यहाँ पे क्या हो गया है, दो बार आपका निषेचन की क्रिया हुई है। तो इन क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, इन क्रिया को हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये चीजें समझ में आ गई। तो इन क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहां पे आपने अभी डबल फर्टिलाइजेशन को आपने देखा। अब डबल फर्टिलाइजेशन का डिफिनेशन देख लीजिए। अब डबल फर्टिलाइजेशन में जब देखोगे, एक बार गौर करना बच्चा, जैसे अंड कोशिका प्लस दूसरा नर युग्मक ये जब मिलता है तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा बच्चा आप लोग युग्मनज। क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा, जो आगे चल करके भ्रूण में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये ध्रुवीय केंद्रक और एक नर युग्मक या नर केंद्रक ये जब मिलता है तो क्या करता है सर, ये जब बच्चा जब मिलेगा, ध्रुवीय केंद्रक और एक नर युग्मक जब आपस में जाकर के मिलता है तो ये क्या करता है, ये आगे चल करके बनाता है आपका, ये आगे चल करके बना देगा प्राथमिक भ्रूणपोष, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे पीईएफ। तो ये बन गया आपका पीईएफ। अब परिभाषा पे चलते हैं। परिभाषा में क्या बोला कि आवृतबीजी पादप में परागकण के दो नर युग्मक, देखिए परागकण के अंदर दो नर युग्मक था, आवृतबीजी पादप में परागकण के दो नर युग्मक में से एक नर युग्मक भ्रूण कोश के अंड कोशिका के साथ, भ्रूण कोश के एक अंड कोशिका के साथ दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयन करती है। दूसरा नर युग्मक किसके साथ मिलता है, ध्रुवीय केंद्रक के साथ। ये था आपका ध्रुवीय केंद्रक, इसके साथ जाकर के ये मिलता है। इन क्रिया में दो जगह पे केंद्रक या युग्मक का संलयन हुआ है ना। पहले भी हमने बताया कि एक जगह पे यहाँ पे केंद्रक का मिलन हुआ है, एक जगह पे यहाँ पे केंद्रक का मिलन हुआ है। तो इन क्रिया में दो जगह पे केंद्रक या फिर युग्मक का संलयन हुआ है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इसी को ही बच्चा हम लोग क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो आपको डबल फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। अब कहता है
कि डबल फर्टिलाइजेशन को, सॉरी बच्चों थोड़ा सा वीडियो में साउंड हो रहा है, इसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूँ। ये थोड़ा सा ये लोग नहीं समझ सकते हैं ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय कितना दिक्कत होता है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये थोड़ी बहुत होती रहेगी, अभी हमारे पास इतना बड़ा सेटअप है नहीं कि मैं थोड़ा सा साउंड को देख करके ये कर सकूँ। हमारे पास घर है, उसी घर में हम वीडियो बनाते हैं। कभी दिखाएंगे कि कहाँ सेटअप लगा हुआ है, रोड के पास ही है, तो थोड़ा सा अब ये आइसक्रीम वाले बेचने वाले आते हैं तो वो थोड़ा सा बजाते रहते हैं ताकि उनका सेल हो सके। तो चलिए इन सब चीज को छोड़िए, अब नोट वाले में देखिए। नोट वाले में क्या है कि दोहरा निषेचन की विशेषता के बारे में बताया गया है। देखिए नोट पॉइंट को जरा ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि दोहरा निषेचन में एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ मिलकर के युग्मनज, क्या हमने बोला दोहरा निषेचन जब हुआ है तो एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ, एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ मिलकर के क्या बने युग्मनज, युग्मनज से आगे क्या बनेगा भ्रूण बनेगा। तो वही हमने लिखा है कि दोहरा निषेचन में एक नर युग्मक जो है वो अंड कोशिका के साथ मिलकर के युग्मनज बना लेती है ना, ये बात हमने आपको पहले से समझाया। जबकि एक नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक से मिलकर के, एक नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक के साथ मिलकर के प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक यानी पीईएन बनाता है। तो यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे ये जब मिलेगा तो पीईएन बनेगा, जिसको हम हिंदी भाषा में क्या कहेंगे, वो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र। जगह नहीं था इसलिए हमने इसको शॉर्ट में लिखा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, जिसको इंग्लिश में कहेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बन गया है, और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई को ही हम लोग हिंदी भाषा में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक और शॉर्ट में हम लोग कहते हैं पीईएन कहते हैं। तो ये हो गया आपका पीईएन बनता है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बातें हैं, ये जो अंड कोशिका होती है, ये अंड कोशिका जो होती है ये होती है अगुणित, नर युग्मक भी होता है अगुणित। यहाँ पे जब देखिएगा तो ये जो आपका नर केंद्र, यहाँ पे ध्रुवीय केंद्रक दो है, तो एक ये अगुणित, एक ये भी क्या होता है अगुणित, और नर युग्मक भी ऑलरेडी कैसा होता है अगुणित। तो आप जब देख क्या रहे हो कि यहाँ पे एक नर, एक आपका ध्रुवीय केंद्रक है, ये दूसरा, तो ये भी अगुणित ये भी अगुणित, तो ये दोनों यानी कि एक दो और एक आपका नर केंद्रक वाला, तो ये तीनों के तीनों जो केंद्रक है वो तो अगुणित है। तो यहाँ पे कितने केंद्रक का मिलन हुआ है, तीन युग्मक का, सॉरी कितने केंद्रक का मिलन हुआ है, तीन केंद्रक का मिलन हुआ है, और तीनों केंद्रक कैसे हैं अगुणित अगुणित। तो इसका मतलब है कि अब ये तीनों मिलकर के एक साथ बन जाएगा 3n। क्या बन जाएगा, तीनों एक साथ मिलकर के क्या बन जाएगा, तीनों एक साथ मिलकर के बन जाएगा आपका 3n। तो कोई आपसे पूछे कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कैसे होते हैं, यानी प्राथमिक भ्रूणपोष कैसे होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे बुआ, त्रिगुणित होते हैं। और ये ध्यान में रखिएगा, ये त्रिगुणित जो भ्रूणपोष जो बनते हैं किस पादप में बनते हैं, आवर्तबीजी पादप में ही त्रिगुणित भ्रूणपोष बनते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आवर्तबीजी पादप में त्रिगुणित केंद्रक बनते हैं। हमने क्या बोला कि आवर्तबीजी पादप में जो भ्रूणपोष बनते हैं वो कैसे बनते हैं, या प्राथमिक भ्रूणपोष कैसे बनते हैं, या प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कैसे बनते हैं, तो हम क्या बोलेंगे त्रिगुणित बनते हैं। जबकि अनावर्तबीजी पादप में, बोर्ड एग्जाम 2025 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में खास करके, कि 2025 में बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था कि अनावर्तबीजी पादप में भ्रूणपोष कैसे होते हैं। तो अनावर्तबीजी का भ्रूणपोष जो होता है वो अगुणित होता है, लेकिन आवर्तबीजी पादप का भ्रूणपोष कैसा होता है, यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र कैसा होता है, तो त्रिगुणित होता है। तो ये हो गया आपका त्रिगुणित। इन जगह पे आपको एक ट्रिपल फ्यूजन भी टॉपिक पढ़ना पड़ता है। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, मतलब त्रिसंलयन, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है। तो ट्रिपल फ्यूजन को यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे दो नर केंद्रक था, यहाँ पे दो ध्रुवीय केंद्रक था, तो दो केंद्रक यहाँ से और एक केंद्रक यहाँ पे, कितने केंद्रक हो गया, तीन केंद्रक हुए ना। तो यहाँ पे जब देखिएगा कि तीन केंद्रक का संलयन हुआ है, दो ध्रुवीय केंद्रक और एक आपका नर युग्मक। तो दो ध्रुवीय केंद्रक और एक नर युग्मक जब आपस में जब मिलते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं त्रिसंलयन, यानी कि त्रिसंलयन, और इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं एक मिनट बच्चों, इसको त्रिसंलयन और इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं, क्या कहते हैं त्रिसंलयन और इंग्लिश में, हाँ ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, सॉरी बच्चा, इसको ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे और त्रिसंलयन कहेंगे। तो ये हो गया आपका त्रिसंलयन, और इंग्लिश में बोलेगा तो क्या बोलेगा, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन में क्या हो गया, दो ध्रुवीय केंद्रक और एक नर केंद्रक, यहाँ पे तीन केंद्रक का मिलन हुआ है, इसलिए इसको क्या बोला गया, ट्रिपल फ्यूजन बोला गया। ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनेगा, ट्रिपल फ्यूजन से बनेगा आपका पीईएन, यानी कि प्राथमिक भ्रूणपोष। क्या बनेगा, प्राथमिक भ्रूणपोष। भ्रूणपोष का क्या काम होता है, भ्रूणपोष किसे कहते हैं, भ्रूणपोष के कितने प्रकार होते हैं, ये सब के लिए आपको हम नेक्स्ट वीडियो में इसका अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको भ्रूणपोष के बारे में बताया जाएगा कि भ्रूणपोष क्या होता है, कितने प्रकार के भ्रूणपोष होते हैं, भ्रूणपोष का फंक्शन क्या होता है, ये सब जो है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अभी एकदम सिंपल एक चीज हम आपको बताते हैं कि दोहरा निषेचन में हुआ क्या, एकदम ट्रिकी चीज है, ध्यान में एक मिनट के लिए। दोहरा निषेचन में क्या हो गया, दोहरा निषेचन में जो आपका एग सेल था, एक सेल मतलब बोला जाए तो क्या, अंडकोशिका। एक सेल बोला जाए तो क्या मतलब, अंडकोशिका। क्या हमने बोला, अंडकोशिका। अंडकोशिका प्लस में एक नर युग्मक
एक नर युग्मक है ना, एक नर युग्मक, मेल गैमिट लिख लीजिए, मेल गैमिट, मेल गैमिट, जिसको हिंदी भाषा में क्या कहिएगा आप लोग, हुआ नर युग्मक। इन दोनों का एक बार मिलना हुआ, एक स्टेप आपका ये हो गया है ना। दूसरा स्टेप में क्या हुआ, दूसरा स्टेप में आपका ध्रुवीय केंद्रक और एक मेल गैमेट, मेल गैमेट, मेल गैमेट, एक मेल गैमेट यहां पे, एक मेल गैमेट यहां पे। तो इनसे क्या होगा, इनके मिलने से क्या हो गया, एक बार देखा जाए तो यहां पे दो ध्रुवीय केंद्रक, दो लिखना है तो लिख लीजिए, कितना ध्रुवीय केंद्रक था, तो दो था, दो ध्रुवीय केंद्रक और एक मेल गैमेट। तो इनके ये दोनों प्रोसेस मिला करके, ये दोनों प्रोसेस मिला करके और ये दोनों प्रोसेस मिला करके आपका क्या है, ये दोनों प्रोसेस मिला करके आपका दिया गया है डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन आपको समझ में आया। डबल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है, एक सेल प्लस एक मेल गैमेट है ना, अंडकोशिका प्लस एक नर केंद्रक, और दूसरा दो ध्रुवीय केंद्रक प्लस एक नर युग्मक या एक नर केंद्रक, इस तरीके से। तो ये दोनों का ये दोनों क्रिया को मिला करके क्या बोला गया, डबल फर्टिलाइजेशन। अब जब दो ध्रुवीय केंद्रक और मेल गैमेट जब मिला है तो इनको स्पेशली क्या बोला गया, तब इनको स्पेशली बोला गया आपका त्रिसंलयन। तब इसे स्पेशली क्या बोला गया, त्रिसंलयन। और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चा हम लोग, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब क्या है, तीन केंद्रक का मिलना। ट्रिपल ट्राई का मतलब तीन हो गया है ना, फ्यूजन मतलब तीन केंद्रक का आपस में मिल जाना। तो जब तीन केंद्रक आपस में आकर के फ्यूज करते हैं तो इसको क्या बोला गया, आपका ट्रिपल फ्यूजन बोला गया। अब आ जाती है कि ये दोहरा निषेचन की खोज किसने किया। दोहरा निषेचन की खोज वो जो है वो किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था नवासीन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, नवासीन के द्वारा। 1898 में नवासीन के द्वारा सबसे पहले आपका डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन को खोजा गया। किस में खोजा गया, उन्होंने दो प्लांट में इस बात को देखा, एक है आपका लिलियम, एक प्लांट का क्या नाम है बच्चा आपका, लिलियम प्लांट, और दूसरा आपका नाम है आपका फर्टिलेरिया। इसको कभी कभी ना फर्टिलारिया भी लिखता है, स्पेलिंग के अनुसार LA आता है, तो कहीं कहीं पे इसको फर्टिलेरिया भी लिख रहा है और कहीं कहीं पे फर्टिलेरिया और कहीं कहीं पे फर्टिलारिया लिख रहा है। तो दोनों चीज आप लोग समझ जाना कि लिलियम और फर्टिलेरिया में 1889 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने देखा था, किस वैज्ञानिक ने इसको डबल फर्टिलाइजेशन को बताया था, ये बताया गया था नवासीन के द्वारा। ठीक है, ये नवासीन नामक वैज्ञानिक ने 1898 ईस्वी में, या फिर आप कह सकते हो 1898 में डबल फर्टिलाइजेशन जैसी चीजों को लिलियम तथा फर्टिलेरिया जैसे प्लांट में ऑब्जर्व करके हमें ये बताया था। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो बच्चों आपका हमारा ये कंसेप्चुअल वीडियो, ये हमारा जो वीडियो है आज का, वो आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही यूजफुल वीडियो के लिए और ऐसे ही ट्रिकी टॉपिक के लिए और जो कंसेप्चुअल जो चीजें उन चीजों को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और दोस्तों तक भी शेयर करते रहिएगा, ताकि जो हम आपके लिए और भी ज्यादा मजेदार और इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल जो चीजें हैं वो लेकर के आते रहेंगे। इससे भी ज्यादा कंसेप्चुअल चीजें जब आप जेनेटिक्स में आओगे तो हम आपको बताएंगे, जेनेटिक्स पर आएंगे, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।